नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केरल में एक मामला आया है। एक लड़की 19 साल की है, उसकी डेथ हो गई है, उसका निधन हो गया है। उसके पेरेंट्स का कहना है कि इसका निधन कोविशील्ड टीका लगाने के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके कारण हुआ है। उसके परिवार का कहना है कि हमको ज़बरदस्ती टीका लगाने के लिए विवश किया गया, हमको झूठी जानकारियाँ दी गई, साइड इफ़ेक्ट छिपाए गए और बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उसके बाद ये मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होने के बाद केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको अपने पास सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि केरल हाई कोर्ट को लगा है कि इस मामले में दम है, इसमें सुनवाई की जा सकती है और इस नोटिस को देने के बाद में अब केंद्र सरकार को उसे जवाब देना है और उसमें माना ये जा रहा है कि केंद्र सरकार अब सीधे उसको, ये रास्ता कोई ज़्यादा नहीं है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे साबित हुई हैं। हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा हैं, उनसे हम इसके विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मामला क्या था। मैं अभी सीधे हम उनके पास चलते हैं। मैं आपसे संक्षेप में और थोड़ा समझाते हुए ये पूरा मामला केरल वाला क्या हुआ है ये समझना चाहता हूँ कि ये सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर कैसे कोर्ट गए, पूरी चीज़, ताकि लोगों को पूरी कहानी पता चल सके। हालांकि मैं कल समझा चुका हूँ। देखिए क्या है कि जो पेरेंट्स जी ने गवर्नमेंट की एड्स देखी और उनका दो चीजें हैं, नॉट ओनली एड देखी बल्कि वहां उनको कंपल्शन भी किया गया कि आपको लेना ही पड़ेगा। जैसा बीच में लगा था ट्रेन से जाना है इससे, तो उनको मैंडेटरी भी था, मैंडेटरी का भी डर था और दूसरा था कि उनको भरोसा भी था सरकार पे कि उन्होंने पढ़ लिया कि देखो ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है। इसके वजह से उन्होंने अपने बच्चे को टीका लगवाया। वो लगाने के बाद में फिर उसकी हालत बिगड़ी और उसकी अगस्त 2021 को डेथ हो गई। उसके बाद में वो पहले उन्होंने उनको शायद लोकल हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने एक दिन बाद ही उसको डिस्चार्ज कर दिया कि जाओ अब तुम ठीक हो। हाँ, वो तो मतलब उन्होंने केयर नहीं किया। इवन वहां पर उनको जो डॉक्टर्स थे ना, वहां के जो टीका देने वाले, जो क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास कुछ हो गया तो हम संभाल लेंगे, उनको भी वो समझ में नहीं आया कि क्या है, कहने वाला नहीं ठीक है, ऐसा ये जो भी है। तो ये जो है वो तो डिटेल वो बार एंड बेंच के न्यूज में तो आ ही चुका है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये उसका डेथ हुआ, फिर नॉर्मली देखो ये देश के लोगों का एक कॉमन परसेप्शन है कि अभी जो यंग लोग हैं, यंग बच्चों में, मतलब आदमी तो छोड़िए, अब बच्चों में हार्ट अटैक बढ़ गया है टीका लेने वालों में। वो उनके जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, कई डिसीज उनके ये हो गए, पैरालिसिस वगैरह ये होना शुरू हो गए। तो शुरू में कुछ दिनों तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसका रिलेशन टीके से है। तो ऐसे कई डॉक्टर्स है ना, उन्होंने इसको एकदम डिनाइल मोड में थे, नहीं इससे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये विषय आया कि यूरोप के 21 देशों ने इंडिया का कोविशील्ड टीके को बैन किया और ये कह दिया कि कोई बच्चों को ये टीका नहीं देने का, तब यहाँ के लोगों की आंखें खुली। हमारा प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद जी इंडिया में बता रहे थे, लोग उनको उतना नहीं सुन रहे थे। जब अमेरिका में गया, सारे देश के, पूरे दुनिया के लोगों ने कहा क्या ब्रिलियंट आदमी है, फिर हमारे लोगों ने कहा हाँ बहुत बढ़िया है, अब हम इनको सुनेंगे। तो ये जो है इंडिया का मेंटेलिटी, तो उधर से इंपोर्ट होके आया कि नहीं ये बैन किया है कोविशील्ड। तब लोगों ने सोचना शुरू किया। फिर ये जब अवेयरनेस हुआ, उसके बाद में फिर लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया। तो फिर इनके केस में क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर केस में? तो इन्होंने फिर अप्रोच किया इसको कंसर्न डॉक्टर्स को, और इनके डॉक्टर्स ने उनको लिख कर दिया कि इसको अदर ऐसा कोई भी डिसीज नहीं था कि जिसके वजह से ये जो वहाँ के जिला मेडिकल अफसर थे, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर, उन्होंने लिख के दिया कि ये लड़की टीका लगने से पहले बिल्कुल फिट थी और ऐसी इसको कोई बीमारी नहीं थी जिसके कारण इसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। यस। तो वो उन्होंने लिख कर दिया और वो लेने के बाद में फिर उन्होंने ये जो अदर हमारा भी पिटीशन फाइल हो गया था, उसके बाद में वो कोऑर्डिनेशन के बाद में उन्होंने फिर कहा कि हाँ ये हमारा केस सिमिलर इसमें बैठता है, उन्होंने फिर पिटीशन फाइल किया। जी
इन्होंने दरअसल उस लड़की के केस में हुआ ये था कि उसकी जो जो सिर होता है, मस्तिष्क जैसे खोपड़ी होती है हड्डी की, सब लोग को समझने के लिए, उस हाँ। हड्डी के बीच में अंदर दिमाग रखा रहता है। तो दिमाग में ब्लीडिंग हुई और वो हड्डी और दिमाग के बीच में खून भरा हुआ पाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये पेरेंट्स का कहना है कि हो ना हो, ये जो क्लॉटिंग हुई है ब्लड में, उसके कारण वहाँ पे ब्लड भरा था, ऐसा ऐसा इसके पेरेंट्स का कहना था। और सेम केस डॉक्टर स्नेहल उराव का ही, उनका वही हुआ था, दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग। जी जी। और इस मामले में पार्टी किस किस को बनाया गया है इसमें जैसे आपने कहा कि जिला अधिकारी, तो इसमें कौन कौन लोग इसमें पकड़े जा सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको सजा हो सकती है, जिनको जुर्माने देने पड़ सकते हैं? सजा में सबसे पहले आरोपी रहेंगे केंद्र सरकार के वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ वगैरह, जिन्होंने कहा था टीका पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि ये झूठा स्टेटमेंट, तो वो अधिकारी पहले आरोपी रहेंगे। उसके बाद में उसके इक्वल को या उससे ज्यादा जो मेन बेनिफिशियरी है सीरम इंस्टीट्यूट के बिल गेट्स, आदर पूनावाला और उनके जो पार्टनर है कोविशील्ड मैन्युफैक्चर के बिल गेट्स, ये आरोपी इसलिए रहेगा क्योंकि हम कुछ नया नहीं बता रहे। ऐसा सिमिलर केस ऑलरेडी यूएस में हुआ था, टीका कंपनियों के ऊपर 700 करोड़ रुपए का कॉस्ट लगाया गया, वो उनको देने को बताया गया। तो उनके ऊपर यही आरोप था यूएस गवर्नमेंट का कि आपने साइड इफेक्ट छुपा कर रखा और लोगों को वो दवा दी जिसमें आपने मतलब चीटिंग करके दवाई दी, तो इसलिए उनसे वो वसूला गया और विक्टिम को पैसा दिया गया। तो ये इसमें भी पिटिशनर की जो डिमांड है, पिटिशनर की डिमांड यही है जो हमारा लॉ है इंडिया का। अच्छा, एक सवाल और आपने जो उठाया था वो वाला मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये रीट में ज्यादा समय नहीं लगता है। जो ये होता है ना सिविल कोर्ट वगैरह, सिविल कोर्ट में सालों साल मामला चलता है। ये रीट रेमेडी है, इसको बोलते हैं पब्लिक लॉ रेमेडी जो है ना, जिसका डायरेक्ट पब्लिक हाईकोर्ट में रीट लगाए, हाईकोर्ट सुनेगा और इंटरिम कॉम्पेंसेशन तुरंत दे देगा। तो ये जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन देगा ना, ये 10 करोड़ इंटरिम रहेगा, कोर्ट कहेगा, बार्गेनिंग होगा, जो भी कोर्ट कहेगा ठीक है 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ देते हैं, तो ये अमाउंट रहेगा इंटरिम, और कोर्ट बोलेगा स्टेट को तुम अभी तुरंत दे दो, सरकार तुरंत दे देगी। आप तुम वसूल करते बैठो, तुम्हारे कौन से अधिकारी की गलती थी, तुम्हारे कौन से ये सीरम इंस्टीट्यूट की क्या थी और किससे वसूल करना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो ये एक होगा। और इसके बाद में ये ऑर्डर आने के बाद में ये जो उनके पेरेंट्स है वो फिर नीचे के कोर्ट में जाएंगे, ये 10 करोड़ तो उनको मिल जाएंगे। उसके बाद में नीचे के कोर्ट में फिर उनका 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मांगे, जो भी मांगे वो सिविल कोर्ट में मामला चलते रहेगा। एक चीज। दूसरा चीज, जो जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया तो इन्होंने क्या झूठा लिख कर दिया कि हर व्यक्ति को टीका देने से पहले हम साइड इफेक्ट पूरे बता रहे हैं और वो बताने के बाद ही उसका कंसेंट लेकर ही उसको टीका दिया जा रहा है, ये एफिडेविट पर लिख कर दिया है। और इनके केस में तो क्लियर प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो पहली चीज, जिसने टीका दिया वहां का सेंटर वाला व्यक्ति, और जो लोग झूठे नैरेटिव चला रहे थे कि इट इज कंप्लीटली सेफ, तो ये सभी लोग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की भी हकदार रहेगी, आईपीसी 420 वगैरह, इंक्लूडिंग इवन अगर इसमें थोड़ा अच्छे से केस चला तो इवन मर्डर के चार्जेस भी उनके खिलाफ लग सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसके डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस लोगों को बताया कि ये पूर्णतः सुरक्षित है, ऐसा बोल के प्रोडक्ट बेचा। तो 302 304 क्योंकि कॉलर ट्यून चला करती थी, उसमें इन्होंने जो है साइड इफेक्ट छिपाए थे। यस, सभी जगह ना कॉलर ट्यून हो गया तुम्हारे वेबसाइट पे। अरे आपको आश्चर्य होगा, आप अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, हमने कोर्ट को दिखाया उस दिन, उसमें क्या लिखा है पता है क्या? क्या इट इज सेफ, उसका कोई साइड इफेक्ट है टीका के? तो उसके जवाब में लिखा है पूर्णतः सुरक्षित है, और इसके साइड इफेक्ट अगर कुछ भी होते होंगे तो हमारे सेंटर के डॉक्टर्स आर कैपेबल टू डील विद इट। और एक तरफ ये लिखा और एक तरफ उनका ई बाय कमिटी सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसके वजह से डेथ हो सकती है। तो हमने अच्छा, ये जो लोग हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम जो है वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि टीका लगाने से साइड इफेक्ट हो ही जाएगा। साइड इफेक्ट का हर वैक्सीन का एक क्राइटेरिया फिक्स है, जो डिक्लेयर्ड क्राइटेरिया है उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। हम उसके अलावा जो अनडिक्लेयर्ड है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है इसको लेके ये रेयर साइड इफेक्ट है, ये रेयरेस्ट साइड इफेक्ट है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। जो चीज़ें इसके लिटरेचर में लिखी हुई हैं वैक्सीन के,
वो सूचना भी सरकार अपनी तरफ से छिपा रही थी। ये पॉइंट है दिक्कत। ये हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि वैक्सीन से ये हो जाता है, डरने का नहीं है, सोच समझ के जानकारी लेके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का है। तो ये ये सरकार ने कोविड-19 ऑपरेशनल गाइडलाइन में लिखा है कि वैक्सीन का वन ऑफ द साइड इफेक्ट डेथ है करके, सीवियर साइड इफेक्ट डेथ करके उनका जो गाइडलाइन है पेज नंबर 106 पैरा नंबर 10.3 इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। तो खुद सरकार कह रही है कि इसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट डेथ है करके, और उसके बावजूद वो कॉलर ट्यून में चलाते हैं कि पूर्णतः सुरक्षित है। यस, तो उस दिन कोर्ट को हमने यही कहा कि आप इनको पूछो ये कैसा पॉसिबल है दोनों। उसको एक कोर्ट की लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट कैन नॉट प्ले हॉट एंड कोल्ड, फास्ट एंड लूज, एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। तो एक ही ब्रीथ में हॉट एंड कोल्ड कैसा चलेगा? अच्छा वकील साहब, एक बार बताइए, एक सवाल जो सबके मन में आता है आम आदमी के, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सारे महंगे वकील वो एक बार में इंगेज कर सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट भी बहुत अमीर है। ऐसी स्थिति में ये जो परिवार है, और हमारे देश में न्याय है, लेकिन उसके बावजूद ये मान के चलिए कि जो साधन वाले लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, और जो संसाधन वाले लोग हैं, उनके बीच में उतना ज़्यादा समानता न्याय की उम्मीद हम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कौन कौन लोग हैं, कौन वकील हैं जो इन माता पिता की तरफ से उनके साथ खड़े हुए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए क्या आपने उनका जी हाँ, हमने भी तो सबको हेल्प किया है। हमने हमारा ड्राफ्ट सारे पेरेंट्स को भेज दिया है। लेकिन मैं आपका जो डर बिल्कुल सही है, आपका संदेह सही, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। देखिए एक लिमिट रहती है किसी भी चीज की, उसके आगे ना फिर ये पैसा पावर कुछ काम नहीं आती। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। पहली चीज सुब्रत राय सहारा, इतना बड़ा एम्पायर था, 200 वकील खड़े करते थे तो भी उनको जेल में जाना पड़ा। गरीबों के पैसे का जो भी सेविका वगैरह विषय हुआ था। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए आप कि अभी देश के गृह राज्य मंत्री अजय शर्मा टेनी है ना, उनके बेटे को मर्डर केस में पब्लिक का गुस्सा ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो विषय लिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया और उसको अरेस्ट होना पड़ा। तो एक लिमिट रहती है और लिमिट के बाद में इनका प्रेशर और कुछ काम नहीं करता है। और एक मतलब आप वो भी देखोगे, जेसिका लाल मर्डर केस में राम जेठमलानी जी आए थे, तो क्या वो बच गए क्या आरोपी? वो तो बहुत पावरफुल बाहुबली के बेटे थे, वो लोग जाना पड़ा, लाइफ की सजा हुई उनको। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक हद तक कॉमन मैन को तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक बार पब्लिक का कल्चर बन गया तो ऐसा टोन सेट हो गया, ये मामले में नहीं अभी बचेगा कोई, तो फिर बस और एक मामला आ जाएगा, एक का जजमेंट आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा सबके। तो अभी आपका अपना इंडिविजुअल प्लान क्या है? क्या आप उनके साथ खड़े होने वाले हैं या आप उनको बाहर से मदद कर रहे हैं? क्या है आपका प्लान? हम तो उनके साथ में, और ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इन मतलब मानवता के हत्यारों के खिलाफ में जो लड़ रहा है, उन सभी के साथ में हम और इंडियन बार एसोसिएशन के सारे वकील खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और जहां मतलब जो गरीब लोग हैं उनको तो हम बाकायदा ड्राफ्ट, वहाँ के लोकल अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे हर जगह वॉलंटियर्स भी अवेलेबल है, वो लोग मदद कर रहे हैं उनके लेवल पे। कई मामलों में कई ड्राफ्ट हमने बनवा कर भेजे हैं, तो हो रहा है। और ये शुरू में ही तकलीफ जाने वाला है, उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा, आप गौर करोगे कि 138 की चेक की केस जो रहती है या मोटर एक्सीडेंट की केस रहती है, तो जो ऑलरेडी केस सेटल्ड हो गए ना, आजकल लोग करते क्या है, बस वो कॉमन ड्राफ्ट रहता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक रहता है, नाम डालो, ये केस लॉ लगाओ, केस लॉ लगाकर या तो कॉमन आदमी खुद खड़ा हो जाएगा या लोकल के वकील खड़े हो जाएंगे और वो जाकर उसमें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ऑर्डर आने तक का समय लगेगा, बाकी पूरे देश के लिए एक आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, मामले को समझाया, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझाया, और आप लगातार जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत होती है आप बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध होते हैं, हमेशा लोगों के लिए तैयार रहते हैं, मुकदमे करने के लिए, मुकदमे दायर करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इस चैनल पर आए, आपने जानकारी दी। नमस्कार, जय हिंद।